पृथ्वी कठोर होती है, किंतु ये पिलपिली भी हो जाती है, कोमल भी हो जाती है। पानी कोमल रहता है पर जम करके कठोर भी हो जाता है। अग्नि तो एक जैसी रहती है, वैसे तो कोमल रहती है, भयंकर उग्र होती है, कठोर से भी कठोर रहती है, होती नहीं है कठोर। वायु, इसका कुछ होता है पता ही नहीं रहता है, फिर भी सब कुछ है ये। वायु कोमल भी हो जाती है, कठोर भी हो जाती है, पिघल भी जाती है, उड़ भी जाती है। और टायर में जा कर के कितना रहता है, रोक के रखती है ना तो टायर को, ट्यूब को, तो बिना कठोरता के कैसे रोकेगी। ऐसे कोमल रहती है, सघन भी हो जाती है और विरल भी रहती है। आकाश का कुछ पता नहीं चलता, तो आखिर ये दो दो रूप इनके क्यों होते हैं? एक जैसा ही रहना चाहिए था। आकाश में भी ये तरंगे होती रहती है ना ध्वनि की, तो उल्टा दुल्टा तो होगा ही हो, वैसे तो स्थिर रहता है पर ध्वनि तरंगे होती रहती है उसमें भी, तो कंपन तो उसमें भी होता ही होगा, लेकिन उसका स्वरूप बदलता नहीं है फिर भी। या चलो ऐसा भी कह सकते हैं कि वो मिला हुआ रहता है फिर अलग भी हो जाता है, एक दिखता हुआ भी अनेक हो जाता है। पानी एक पट्टी दिखाई देती है, उसमें जाओ तो डूब जाते हैं उसमें, नहीं दिखता कुछ है होता कुछ है। तो ऐसे इन पदार्थों में एक रूपता क्यों नहीं होती है? ये अनेक रूप वाले या दो दो रूप वाले, विरुद्ध रूप वाले भी क्यों होते हैं? तो इसमें ये देखना चाहिए पहले कि आखिर हमारा ये प्रश्न किस आधार पर उठता है, क्यों हमेशा क्यों लगता है कि इनके दो रूप क्यों होते हैं, एक रूपता ही हम क्यों चाहते हैं इसकी। हाँ, हम तभी तो हम प्रश्न कर रहे हैं कि ये दो क्यों हो जाते हैं, इसका मतलब हम चाहते नहीं एक ही रहे। नहीं, आखिर इसके ऊपर हमारा प्रश्न जो हुआ हमने थोड़े किया है, आपका भी तो प्रश्न होगा, सभी के होंगे ना ये प्रश्न। ये प्रश्न किस आधार पर उठते हैं कि इनमें द्वैविध्य क्यों हो रहा है, यानी हमारी इसके प्रति सामान्य मान्यता क्या रहती है, इनको हम क्या मान के चल रहे हैं। शरीर के विषय में जब मरने लगता है कुछ होता है तो आश्चर्य होता है कि नहीं, वो क्यों होता है? कोई रोग विशेष हो जाता है तो क्यों करते हैं, ये क्या हो गया? पहले हम मान के चलते हैं ना कि इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तब होता है कि क्यों बदल गया। ऐसे ही इन भूतों या संसार के बारे में भी हमारा दृष्टिकोण ये होता है कि सूरज भी ऐसे ही है, चांद भी ऐसा ही होता है, पृथ्वी भी वैसी होती है, जल वैसे ही होते हैं, वायु वैसी होती है, अग्नि वैसे ही होते हैं, यानी जो जैसा है ऐसे ही होते हैं, ये हमारी सामान्य दृष्टि होती है।
हम इनको 2 रुपया नहीं मानते हैं, बहुरुपया मानते नहीं है इनको, हम 1 रुपया वाले ही मानते हैं। यानी नित्य हमको लगता है कि नहीं लगता है संसार ये सूरज वही है, चांद वही, धरती वही, ये सब नहीं बदल रहे हैं, ये तो लगता है ना। तो सामान्य दृष्टि तो यही हमारी है कि कोई नहीं है, ऐसा सब जैसा तैसे ही है, कोई नहीं बदल रहा है। तो ये क्या है, ये मिथ्या ज्ञान है। नित्य में नित्य ख्याति है ये, अपने शरीर के विषय में, पृथ्वी के विषय में, सूर्य चांद के विषय में, सबके विषय में अपनी यही मिथ्या मान्यता रहती है, इनमें कोई भेद नहीं होता। तो इसी मिथ्या ज्ञान को हिलाने के लिए ये प्रश्न होता है। वस्तुतः ऐसा नहीं है, ये तो बदलते हैं, एक जैसे कहाँ रहते हैं। पृथ्वी यानी भूमि, मिट्टी जो है, ईंट पत्थर जो भी कह रहे हैं ना, ये कोई भी एक ही रूप में नहीं होते। जो रूप हमको इनका दिख रहा है सब दिन यही नहीं रहते, ये तो बदलते रहते हैं, बदलने वाले होते हैं। ईंट पत्थर, सोना चांदी, लोहा लक्कड़, जो कुछ भी है, ये सभी बदलने वाले होते हैं। ये मकान बना देते, कहते हैं ये पक्का बन गया, पक्का बन गया मतलब कुछ नहीं होगा, और फिर कहते हैं कि देखो इसकी तो परत निकल गई, ये तो सड़ गया, पुराना सा हो रहा है, ये तो कैसा दिख रहा है ये। पहले बनाते हैं तो कहते हैं इसमें कुछ नहीं होगा, 100 साल तक ज्यों का त्यों रहेगा, और उससे पहले फिर कहते हैं ये तो यहाँ ऐसा हो गया, यहाँ ऐसा हो गया, यहाँ ऐसा। तो ये विरोधाभास ही नहीं है। तो ऐसा परिवर्तन इसमें होता है। वस्तुतः कोई भी वस्तु जो है यहाँ एक रूप नहीं है, सभी की अवस्थाओं में स्वरूप में यहाँ भेद हो रहा है, प्रत्यक्ष है वो भेद। ये पृथ्वी जैसी दिख रही है, एक इतनी बड़ी सी है, तो ये नित्य नहीं है, इसमें रोज परिवर्तन हो रहे हैं। एक रूप रहने वाली चीज नहीं है ये, इसका उत्तर यही होगा। ये वस्तुतः नित्य नहीं है, ये अनित्य है, अनेक अवयवों से मिलकर के बनी हुई है, इसका मूल रूप कुछ और है। इस कारण से इसमें परिवर्तन तो होंगे ही होंगे, बिना परिवर्तन के ये रह ही नहीं सकते, क्योंकि अपना इनका नियत रूप अभी है ही नहीं है। तो जिनका भी कोई नियत रूप नहीं रहेगा वो तो बदलेगा, इस कारण से इनके रूप बदलते हैं। यानी सीधी सीधी बात है कि ये नित्य नहीं है, ये सब अनित्य है। अब यहाँ कोई भी वस्तु ले लीजिए, अब पहली दृष्टि में दिखते हैं सबकी ये जंगते हुए हैं, लेकिन अगली दृष्टि उसी पर डालें, क्या सचमुच में ऐसा ही सदा रहते हैं ये? अब होगा कि नहीं रहते ये। हर चीज में परिवर्तन निरंतर हो रहा है, पूरा संसार एक प्रकार से दौड़ रहा है। एक क्षण में पूरे संसार में परिवर्तन हो जाता है। वो वाक्य याद है, परिणाम होता है। एक क्षण में पूरा संसार में, पूरी सृष्टि में परिवर्तन हो जाता है। प्रत्येक क्षण पूरी सृष्टि में परिवर्तन हो रहा है, परिणाम आ रहे हैं, इसके बदल रहे हैं। तो ये क्या है, इनकी वस्तु स्थिति है। अनित्यों का ऐसा स्वरूप ही होता है कि वो वस्तुतः बहुत अधिक बदल रहे होते हैं।
ये तो हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो इस पर लगता है कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक ये जाते हैं। मिट्टी केवल कठोर से भुरभुरी नहीं होती है, धूल केवल नहीं होती है, केवल पुलपुली सी नहीं होती, बल्कि ये तो पूरी उड़ भी जाती है। कभी इतनी बड़ी पृथ्वी है, इसकी धूल भी नहीं दिखेंगी कभी। कितने ऐसे महापुरुष हुए जो बेचारे आज ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। आज हम इतने सारे दिख रहे हैं ना, कुछ दिन के बाद कोई पता नहीं चलेगा कहाँ गया कौन। कुछ भी नहीं पता, मतलब एक पूंछ की क्या कहेंगे उसका जो रोम है ना, वो भी नहीं मिलेगा। कहीं कुछ एक कोना कण भी नहीं मिलेगा, पहचान भी नहीं आएगा कि ये उसका। और आज लगते हैं कि कहाँ कुछ होगा, किसका क्या होना, सब कुछ हम ही है। तो ये जो बुद्धि, नित्यता की जो बुद्धि होती है, इसको हटाने के लिए ये दृष्टिकोण रखना, यानी ये परिवर्तन जो सतत वस्तुतः इनमें हो रहे हैं, इन पर ध्यान देना होगा। तो मिट्टी में भी परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे मिट्टी में होता है परिवर्तन, ऐसी पूरी पृथ्वी में भी हो रहा है परिवर्तन। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी ज्यों की त्यों है। अभी बताते हैं, एक वो कहीं पर धरती फट रही है, कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर वो धरती रोज फट रही है थोड़े थोड़े। पता नहीं अफ्रीका में या कहाँ पर है। हाँ, ज्वालामुखी नहीं, जैसे वो द्वीपों के टुकड़े हो जाते हैं ना, अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे वो कोई नया द्वीप बनने जा रहा है। हाँ, बीच में फट जाएगा, फट के अलग हो जाएगा, फिर दूर दूर हो जाएंगे, पानी बीच में आ जाएगा। तो अब वैसे क्या है, परिवर्तन हो रहा है उसमें, पृथ्वी में भी परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन में फिर काफी साल लग जाएंगे। साल तो बहुत लगते हैं, एक दिन में नहीं होते हैं ये। 1,000 साल तो लग ही जाए। हाँ, लाखों साल भी लग जाते हैं। वैसे पृथ्वी को सप्त द्वीपा वसुमती कहा है, और यानी 7 द्वीप अभी भी 7 ही है, और ये 7 द्वीप वसुमती करोड़ों साल से है ये। हाँ, अब अष्टा हो सकती है। अष्ट वैसे तो छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं, गिनती नहीं है इनकी, सैकड़ों है, लेकिन मुख्य द्वीप जो है इसके 7 ही विभाग हैं। 7 भागों में धरती बटी हुई है, ऊपर के भाग नहीं, वेद में क्यों रहेगा, मनुष्यों के इतिहासों में मिलता है अपने वर्णन में। पृथ्वी का वर्णन जो इतिहास भूगोल आदि में आएगा, महाभारत आदि में, महाभाष्य में शायद ये सप्तद्वीपा वसुमती, और उसमें भी आपने पढ़ा था सूर्य संयमात, उसमें 7 द्वीप और कितने कितने लोक हैं सारे दिए हुए हैं उसमें। बहुत सारा वर्णन है, उल्टा पुल्टा भी है उसमें, तो असंभव सा भी है, लेकिन कुछ संभव वर्णन भी है उसमें। सूर्य संयमात भुवन जाना, तीसरे पाद में एक सूत्र है योग दर्शन में। हाँ, जम्बूद्वीप तो पढ़ते ही हैं रोज। जम्बूद्वीपे भरतखंडे, जम्बूद्वीप के भरतखंड में हम ये रहते हैं, आर्यावर्त देश जो है। ऐसे कई सारे 7 द्वीप हैं ये, 7 सालमली द्वीप, कौन कौन से द्वीप हैं, अभी वो 7 महादेश हैं। तो इनमें भी होता है कि वैज्ञानिक बताते हैं ध्रुवों में भी थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है। उत्तर ध्रुव अभी जहाँ पर है वो थोड़ा सा और इधर उधर हो रहा है, यानी ध्रुवों में भी थोड़ा थोड़ा अंतर आ रहा है।
हाँ, थोड़ा सा दूसरी जगह आ जाएगा, जहाँ पृथ्वी के जिस स्थान में अभी है नाभि में, वो थोड़ा इधर आ जाएगा, तो दूसरे देश में ध्रुव बन जाएगा। यानी वहाँ से जो ठंडी वंडी चीज़ें होगी, जो अभी ध्रुवों में ठंड होती है, वो बदल के वहाँ चले जाएंगे। फिर वो जो प्रदेश अभी गर्म होगा, जो होगा वो ठंडा हो जाएगा, और वहाँ वाला जो प्रदेश था जो ठंडा था, ये गर्म हो जाएगा, इसकी बर्फ़ और पिघल जाएगी सब। यहाँ जो समुद्र है वो मैदान हो जाएगा, वहाँ जाके फिर समुद्र बन जाएगा। ऐसे होगा और कैसे, जब ध्रुव बदलेंगे तो हो जाएगा। है कितना बदलेगा अभी ये लोग तो बता रहे हैं कि बदल जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा बदलने लगा है। बहुत लगेगा, तो करोड़ों वर्ष लगेंगे। अरबों 4 अरब वर्ष की होती है इसकी आयु है, तो होता रहेगा परिवर्तन। इतनी सारे ज्वालामुखी रोज़ चलते हैं, इसके भट्ठी देखो, उसके तो निकलते रहते हैं ना, तो इसके ही भाग तो निकलते हैं, और क्या होता है, कुछ तो कुछ निकलेगा। इतना बड़ा चूल्हा जलता है, उसके धुआं इतना निकलता है, तो अंदर कुछ तो खाली होता ही होगा। तो रोज़ खाली तो हो रही धरती, ऐसे थोड़े है, कुछ न कुछ इसके निकल रहे हैं रोज़ अभी से अंजर पंजर, तो ऐसी थोड़ी थोड़ी सिकुड़ेगी भी है। एक तो ज्वालामुखी है सर जी, वो हमेशा जलते ही रहता है। नहीं, एक ही नहीं, कई होंगे ऐसे। कई सालों से मतलब वैसे ही। हाँ, निकल रहा है, मतलब अंदर की चीज़ें तो निकल रही है उसकी, तो अब निकल जाएगी तो कुछ खाली हो जाएंगे उसके। और रोज़ समझो कि ये क्या नाम है, भूकंप तो रोज़ आते हैं। कहीं ना कहीं तो आते हैं। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी दिन नहीं होता है जिस दिन भूकंप नहीं आते। तो वो क्यों आते हैं, अंदर का वही तो होता है ना, वो चरमराता है, वो कुछ भाग निकल जाते हैं तो उसको फिर से वो चिपक जाता है दूर वाला। तो ऐसे अब ये इतना ज़रूरी है कि वो गणित पूर्वक नियम पूर्वक हो रहा है, नहीं तो सारा ही टूट जाएगी दिन में। लेकिन वो संतुलन से हो रहा है, इस कारण से पूरी पृथ्वी पर खतरा नहीं आता है। लेकिन इससे इतना तो हो जाता है कि धरती तो चिपक रही है, सिकुड़ रही है थोड़े थोड़े करके आपस में, फिर वही जो जो भाग होता है ऊपर वो बैठ जाता है, तो वो भूकंप बन जाता है। नहीं, हिमालय तो घिस रहा है, पहाड़ भी घिसते रहते हैं, छोटे हो रहे हैं भी। उस रूप में तो बढ़ता है, लेकिन वैसे वर्षा आदि से तो घिसते रहते हैं पहाड़ भी। कितनी मिट्टी आती है हर वर्ष नदियों में। होता रहता है हर साल। नदियों में जितने भी नहर की नदी उधर के देखो, सारे खेत में वो जमे रहते हैं, रेत रेत रहते हैं। जिन क्षेत्रों में वो आते हैं ना नहर, गंगा नहर, उनके खेत सारे रेत रेत हो रहे हैं। तो वो सब कहाँ से रेत आया, वहीं से तो आ रहा है। वो आ रहा है तो घिस तो रहा है वो, ऐसे थोड़े तो रहेगा, छोटा तो होता ही होगा। तो इस तरह से परिवर्तन निरंतर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जो के त्यों खड़े हैं। सर जी ऐसा एक बार में कोई बड़ा विस्फोट हो जाए, पता लगा है धरती के जो टुकड़े हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा ना, वो सारा गणित पूर्वक व्यवस्थित है। इतनी ही आग रखी गई है या अगली चीज़ को उतना बनाया गया, उसकी दीवार मजबूत, वो कुछ नहीं कर पाएगा। भूतों में भी क्या है ना, जो 5 भूत आपस में, इनकी कुछ अवस्थाओं को तो बाधित करते हैं ये, लेकिन मूलभूत किसी को कुछ नहीं छूते ये। अग्नि कभी भी, मिट्टी जो है ना, जो 5 भूत वहाँ जो है, तन्मात्रा के बाद जो भूत बने हैं वो भूत, ये सब तो उसके कार्य हैं। ये जो पृथ्वी आदि दिख रही है, जो मूल पृथ्वी है, उसको जल कुछ नहीं करेगा, या ये पृथ्वी जल को कुछ नहीं करेंगी। वो 5 भूत आपस में मौलिक रूप को नहीं कुछ करते हैं, छेड़ते हैं। वो छेड़ने लग जाए तो सारे समाप्त कर देंगे। अगर पानी में मिट्टी घुलने लग जाए तो पृथ्वी पर इतना पानी है, वो क्या करेगा हाल इसका, वो तो घोल देगा ऐसे सारा, सारी पृथ्वी समुद्र में चली जाएगी, कुछ बचेगी नहीं है। वो कुछ नहीं करते हैं ना वो तो
ऐसे मतलब आपस में भी ये भूत है, चाहे वायु है, अग्नि है, इतनी दिन में इतनी पृथ्वी के अंदर अग्नि है, अब तो पका दिया होता है इसको। यदि खंड प्रलय हो जाए उसमें कैसे होगा? 6000 डिग्री बोलते हैं। हाँ, तो इतने में तो पूरी ईंट पिघल जाती है, तो पक जाना चाहिए था पूरा, ऊपर कुछ नहीं बचता। तो वैसा तो कुछ हो नहीं रहा है, ये खंड तो वो संतुलन बना हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा जी, क्या तात्पर्य रहेगा ईश्वर का केंद्र में अग्नि रखने का, पृथ्वी के केंद्र में अग्नि रखने का ईश्वर का? इसमें मूलभूत तो होता है हमको भोगों की प्राप्ति कराना है, हमको जीवों को, यानी पूरी प्रकृति के स्वरूप का परिज्ञान कराना उद्देश्य है उसका। तो वो उसी मात्रा में अब ऐसी व्यवस्था कर दी कि सारे पदार्थ भी आ जाएं, दृष्टि में आ जाएं, और ये व्यवस्थित होकर के इसको देख ले भी, जान भी ले। तो वो अब संतुलन व्यवस्थित रूप में रख बनाएगा उसको, तभी तो होगा ना, नहीं तो 2-4 दिन में टूट जाएंगे फिर कैसे देखेगा ये। तो इस कारण से व्यवस्थित सारा है, यानी कि दृश्य को और दृष्टा के साधन को भी व्यवस्थित किया हुआ है कि इतने काल में इसका दर्शन भी हो जाएगा और ये इतने काल तक रह जाएंगे ये। इस कारण से सबकी मात्रा बना रखी है, इतनी मात्रा में ये रहेंगे, इतनी मात्रा में ये रहेंगे, तो बचे भी रहेंगे, चलते भी रहेंगे और आपस में घिसते भी रहेंगे, मूलतः तो घिसते ही है, फिर भी सुरक्षित भी रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है कि व्यवस्थित है ये, इसका जो रचयिता है ईश्वर ने इसकी रचना जो बुद्धिपूर्वक नियम पूर्वक कर रखी है। इस कारण से एकाएक भी कुछ नहीं होगा इनको। वैसे सूरज आधा जल गया, आधी आयु उसकी बच गई है, आधा और बच रहा है, जा रहा है वो, तो वो पूरा बाहर को और कोई तो छेड़ नहीं सकता उसको, तो वो अपने नियम से चलेगा और अंत में जाकर के वो भी हो जाएगा समाप्त। तो सूरज के समाप्त होते होते धरती के सारे प्राणी भी समाप्त हो जाएंगे, तब तक कोई नहीं बचेगा, उससे पहले मर जाएंगे। और फिर उसकी आग जो बढ़ जाएगी सूरज की, वो टूटेगा तो पूरे में ये समा जाएगी पृथ्वी, तो उसकी आग सब पूरे में फैल जाएगी। तो अब जितने भी उसके तारे वारे बीच के उपग्रह हैं वो सब उसके अंदर आ जाएंगे, तब सबको समेट लेगा। सब जाएगा। तो लेकिन ये तब होगा, उसके होने से पहले पहले जो हम प्राणी हैं निकल जाएंगे यहाँ से, मरने के लिए बचेंगे नहीं, सूरज से जलने के लिए नहीं बचेंगे, पहले साफ हो जाएंगे। जैसे कोई पेड़ मरता है ना, तो उसके कितने पहले ही पत्ते या फल फूल आने बंद हो जाते हैं। हाँ, यानी जो बूढ़ा हो जाएगा पेड़, तो उसके बहुत पहले ही फल आने बंद हो जाते हैं उसमें, फिर धीरे धीरे उसकी छोटी छोटी टहनियाँ भी टूट जाती है, बाद में उसकी मोटी टहनियाँ भी टूट जाती है, अंत में जाके उसका ठूंठ खड़ा रहता है, वो धीरे धीरे फिर सड़ जाता है जा कर के। तो उसकी जड़ सड़ने से पहले ऊपर की चीज़ें सारी बंद हो जाती हैं, और सबसे पहले तो उसके फल फूल आने बंद हो जाते हैं किसी भी वृक्ष में जो उसको मरना है, जैसे गेहूँ आदि के ही पौधे हैं। अब इसमें क्या होता है, जब सूखना होता है तो इसके फल ही पहले सूख जाते हैं उससे, पेड़ तो बाद में सूखता है, वो हरा ही रह जाता है। पकने से पहले पेड़ हरा रहता है, लेकिन पकने के बाद फिर वो भी सूख जाता है। तो ये नियम पूर्वक बना हुआ है। ऐसे ही सारा कुछ है, हमारा पूरा संसार जो है नियमित है, व्यवस्थित है। लेकिन यहाँ अपना जो अभिप्राय है कि हमारी बुद्धि जो ये काम करती रहती है कि सब नित्य है, कुछ नहीं परिवर्तन हो रहा है, ऐसा नहीं है, इसमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है। अब दिन में कभी अंतर लगता है कि दिन कैसे आगे जा रहा है। अब इसको देखना हो तो कहीं एक छाया देख लो कुछ गाढ़ करके, तो उसमें आपको दिखेगा कि धूप दौड़ रही है, छाया थोड़ी थोड़ी छाया में अंतर आ रहा है, या घट रही है, बढ़ रही है, उसमें गति दिखाई देगी। ऐसे दिन चल रहा है। ये दिशा में बैठते हैं तो दिखता
कहीं भी होगा धूप चलती हुई दिखेगी, धूप या छाया उसमें गति दिखाई देगी उस समय, तो उससे लगता है देखो चल रहा है दिन, और वैसे देखते हैं कुछ नहीं। सुबह से शाम तक केवल संध्या दिखती है, सूर्यास्त दिखता है, दिन में कुछ दिखता ही नहीं, लेकिन दिन भर चल रहा है वो। सतत परिवर्तन इसमें हो रहा है, वो हम ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हमको दिखता नहीं है। तो ऐसी बाकी चीज़ें भी, अपना शरीर है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, सभी के अंदर निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं वस्तुतः। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नित्य खड़ी है चुपचाप। हाँ, वो अंतर होता रहता है स्थान का। छाया पहले लंबी होती है, फिर छोटी होती जाती है। हाँ, ऐसे होता रहेगा। वही उत्तरायण दक्षिणायन जो होता है ना, उस कारण से ऐसा होता रहता है। तो परिवर्तन रोज होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि परिवर्तन नहीं होता। जितने ऊपर के आकाश में देखो, तारे देखो, ये सब भी बदलते रहते हैं, चलते रहते हैं, ये कहीं का कहीं होते रहते हैं। शाम को किधर देखो और सुबह तक कहाँ का कहाँ चले जाते हैं। वैसे देखो तो खड़े हैं जहाँ, कोई नहीं चल रहा है। तो आँख से तो सब दिखते हैं कि ज्यों के त्यों हैं, लेकिन वस्तु तत्व में ऐसा नहीं है। तो अपनी बुद्धि भी यानी यथार्थ अर्थ के अनुकूल बनानी चाहिए। संसार हमें लगना चाहिए कि वस्तुतः ये नित्य नहीं है, स्थिर नहीं है, अपितु सतत परिवर्तनशील है। अपना जीवन है, अन्य जो कुछ भी है, निरंतर ये विनाश की ओर जा रहा है, समापन की ओर जा रहा है, ये अनित्य ही है। तो ऐसा दृष्टिकोण जब बनेगा, ये बुद्धि बनेगी, तो ये विवेक की स्थिति होगी। जब तक ऐसा दिख नहीं रहा है, लग नहीं रहा है, वो अविवेक है। हम इसमें ही दिन रात जी रहे हैं, अविवेक में ही जी रहे हैं, मिथ्या ज्ञान में ही जीते हैं। कभी लगता ही नहीं कि ये संसार अनित्य है। जिसको भी नहीं लग रहा है वो मुड़ता है, वो मुड़ता है, उसमें जी रहा है। जिसको लगता है वो ज्ञान में है। तो ऐसी बुद्धि अपने को बनाते रहना चाहिए, और ये बनती है, यानी दिखाई देती है, ऐसा लगता है जब हम सूक्ष्मता से इन्हीं चीज़ों को देखते हैं। तो अपने शरीर है, संसार है, जो कुछ भी पदार्थ है, ये चलायमान है स्वरूप से, तो ऐसे ही हमको दिखने चाहिए। ये विवेक की स्थिति होती है। ऐसा दिखने के बाद अब जो इनका अंतिम रूप है, वो फिर वो नित्य होता है। ये जाते जाते अंत में फिर अपने नित्य स्वरूप में चले जाएंगे, परमाणु रूप में चले जाएंगे। वहाँ जाके सारी प्रकृति नित्य होती है, हम जो हैं वो सब नित्य होते हैं, ईश्वर नित्य होते हैं। तो अंत में जाकर के वहाँ जाके होनी चाहिए नित्य बुद्धि। इनके विषय में नित्य बुद्धि नहीं होनी चाहिए, किंतु इनके जो मूल हैं उनमें जाके नित्य बुद्धि रहनी चाहिए। तो दोनों जब मिल जाएंगे तब समझना चाहिए पूर्ण विवेक की स्थिति। वहाँ जाकर के बुद्धि स्थिर होगी। उस स्थिर बुद्धि से फिर अपने को, अपने जीवन को चलाने का प्रयास करना चाहिए। तब जाकर के समझना चाहिए हमारी कृतार्थता हो गई। ऐसे प्रयास करते रहना चाहिए।